सर्दी का मौसम है, ऐसे में वायरल इन्फेक्शन के केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इसमें नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू, खांसी, बुखार, इसके बायस सरकारी निजी अस्पतालों में मरीज़ों का रश बढ़ गया है। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों में पेचीदगियों के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी, एहतियाती तदाबीर में लापरवाही और बंद जगहों पर ज़्यादा वक्त गुजारना वायरल इन्फेक्शन के फैलाव की बड़ी वजूहात है। डॉक्टर्स ने शहरियों को गर्म लिबास पहनने और भीड़ वाली जगहों से गुरेज और फौरी इलाज का मशवरा दिया है। और एक मशवरा तो हम भी आपको सेफली दे ही सकते हैं कि आप ख़ुद नीम हकीम ख़तरा जान ना बने। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है, ख़ास तौर पे एल्डरली और बच्चे, कि थोड़ा सा भी उनको कोई फ्लू या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो अपनी मदद आपके तहत इलाज ना करें। डॉक्टर होता है, 5 साल पढ़ता है, किसी वजह से लेता है डिग्री, और जब वो डिग्री लेता है तो आप उसके पास जाते हैं और वो इलाज मुआवजा आपको बताता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिग्री लेके जिस अस्पताल में लोग जा रहे हैं, वहाँ के अस्पताल की सिचुएशन कुछ ख़राब हुई है। जिना अस्पताल है जो कि सबसे बड़ा अस्पताल होने का दावा रखता है यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती से संगीन माली इंतज़ामी बहरान का वो शिकार है। मरीज़ यहाँ बुनियादी सहूलियात और ज़रूरी अद्वियात से महरूम है और हर रोज़ की ज़िंदगी उन्हें ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला कर रही है। अब जिन अस्पताल है वहाँ पे सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध नहीं बल्कि बलूचिस्तान से भी यहाँ लोग जो है वो इलाज की गरज से आते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे क्या है, तर्जुमान JPMC डॉक्टर वकास खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे बड़ा अस्पताल, मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन यहाँ के मसले मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। क्या सिचुएशन है? एडमिन उमूर के साथ बुनियादी सहूलियात का बहरान सामने आ रहा है, इशूज़ क्या क्या है, ज़रा बताइए। अच्छा देखिए, सबसे जो बड़ा मसला है ना अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो HR का है, ह्यूमन रिसोर्सेज का है। अराउंड 2000 जो है ना हम फेस कर रहे हैं शॉर्टेज। और ये जो मेडिसिन्स का जो मसला था और सर्जिकल आइटम्स का जो मसला था, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोप कर लिया है। हमारा जो रिसेंट जो टेंडर आया था उसमें हमने नेक्स्ट ईयर तक का जो बजट अप्रूव करके मेडिसिन्स, मल्टीनेशनल मेडिसिन्स और सूचर्स मटेरियल जो कि सर्जरी में यूज़ होता है, वो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक के अपने लिए परचेज़ कर लिए है। तो बाकी जो और इश्यूज़ हैं वो देखिए, एक JPMC में ओवर क्राउडिंग का बहुत मसला है कि JPMC में जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके पास इसी हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं तो उनको मैनेज करने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इंशाल्लाह न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, होप्स बहुत हाई हैं और बहुत सीनियर लोग हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम विद टाइम इन सारे प्रॉब्लम से इंशाल्लाह निपट जाएँगे। अच्छा, जब आप वकास बात करते हैं शॉर्टेज की, तो कितनी शॉर्टेज है? जब आप पैरामेडिक्स की बात करते हैं, कितनी कमी है स्टाफ की? देखिए, किसी भी हॉस्पिटल का जो बैकबोन होता है ना वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। बिल्कुल। तो अराउंड 2000 पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स हमें जो है ना वो शॉर्टेज है। 2000? क्योंकि देखिए, JPMC में अब जो हमारा जो मॉडल है, हम एक पूरा ट्रॉमा सेंटर खड़ा करने जा रहे हैं, बिल्कुल इमरजेंसी से एडजेसेंट। इसके अलावा एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सर्जिकल कॉम्प्लेक्स जैसा एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमें फिर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी। और आगे चल के फिर हमारे जो है ना वो गायनी में भी हम लोग ICU की स्टार्टअप लेने जा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी जो सर्जिकल ICU में ICU का सेटअप है उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो प्लान्स बहुत सारे हैं। और रेडियोलॉजी में हमारी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन बनने जा रही है। फिर हम लोग जो है वो मज़ीद, क्योंकि एक JPMC एक टर्शरी का हॉस्पिटल है ना, हमारी जी, जो गेट्स जी। होते हैं सबके लिए ओपन है, हम किसी को ना नहीं कह सकते। हुँ। जो मरीज़ आता है वो हम उसे रेफ़र आउट करने की पॉलिसी है ही नहीं हमारे यहाँ। मतलब जो पेशेंट आएगा वो ट्रीटमेंट के लिए ही आएगा। हुँ। तो ऐसा हॉस्पिटल जिसके गेट सबके लिए ओपन है, तो उसमें इन प्रॉब्लम्स का आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह हम इन प्रॉब्लम से विद टाइम अच्छा कर वकास, लेंगे मुझे कोप। आपने मसाइल बताए हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, कितना अरसा लगेगा इसको पूरा करने में? कोई बातचीत चल रही है आपकी? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में इंशाल्लाह JPMC कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके। जिसमें हमने देखा कि हम जो है ना पेपरलेस IT की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको मेडिकल कॉम्प्लेक्स का बताया और ट्रॉमा सेंटर का बताया। इसके अलावा मैंने रिसेंट जो आपको ICU एक्सटेंशन का बताया है। फिर इंशाल्लाह अगर ये हमारे जो कोर्ट स्टे ऑर्डर्स हैं, अगर ये हट जाते हैं, हमारे HR का मसला सिंध गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज़ जो है वो हल कर देती हैं, तो इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। और इंशाल्लाह JPMC जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपने उसके हिसाब से और ज़्यादा अच्छा एक तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जब इतना बड़ा अस्पताल है तो उसके रिसोर्सेज भी उतनी ज़्यादा होने चाहिए। वेल लेट्स सी कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मामला आइंदा आने वाले महीनों में हल हो जाएगा, हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।